हेलो दोस्तों। आज से हम कक्षा 10 की विज्ञान को हल करेंगे। पहला चैप्टर है अध्याय 10। ठीक है, पहले हम फिजिक्स को हल करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को। ठीक है, तो जो अध्याय 10 है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले जो हमें समझना है वो है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश जो होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 3 किरणों द्वारा निकलता है। एक होता है दृश्य प्रकाश किरण, ठीक है, दूसरा होता है जिसमें निकलती है पराबैंगनी, और तीसरा होता है अवरक्त। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती है वो 3 प्रकार से 3 किरणों के रूप में निकलती हैं: दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश और अवरक्त प्रकाश। ठीक है, तो जो हमारे पृथ्वी पर केवल दृश्य प्रकाश ही, ठीक है, पहुंच पाती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और अवरक्त, ठीक है, भी पृथ्वी पर नहीं पहुंचने पाती। तो दृश्य प्रकाश जो हमारे आसपास की जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, जो भी किरणें होंगी वो दृश्य प्रकाश किरणें कहलाती है। ठीक है, दृश्य के नाम से ही पता चल रहा है कि दृश्य यानी जो देखा जा सके। ठीक है, देखने युक्त जो प्रकाश होती है वो दृश्य प्रकाश होती है। ठीक है, अगला जो हमें समझना है वस्तुएं। क्या? वस्तुएं। तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं: प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती, स्वयं का प्रकाश। ठीक है, जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे, स्वयं का प्रकाश। ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, यानी जिन्हें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? सूर्य सबसे बड़ा उदाहरण होता है किसका? प्रदीप्त वस्तुएं का। ठीक है, दूसरा मोमबत्ती जो होती है, ठीक है, इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। और जो दूसरा वस्तुएं है वो है अप्रदीप्त वस्तु, बिल्कुल इसका विपरीत होगा प्रदीप्त वस्तुएं का। वह वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, क्या? स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, उदाहरण मेज। ठीक है, और आसपास जो भी आपको दिखाई देता है वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। या तो वो सूर्य का प्रकाश ले रहा है या तो आपके विद्युत बल्ब का। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो जो अब आगे जो है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हम प्रकाश की घटनाओं को समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की जो घटना होती है वो 3 प्रकार से होती है। जब, देखिए, जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो निम्न घटनाएं हमें दिखाई पड़ती। ठीक है, पहला जो हमें दिखाई प्रतीत होगी वो होगा अवशोषण। क्या? अवशोषण। तो प्रकाश किरण पृष्ठ के संपर्क में आने पर, अवशोषण क्या है? प्रकाश किरण पृष्ठ के संपर्क में आने पर प्रकाश किरण अवशोषित हो जाती है, यानी प्रकाश किरण, ठीक है, उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है प्रकाश किरण का। तो वो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा? ऐसा पृष्ठ कहलाता है अवशोषण। ठीक है, तो क्योंकि वो प्रकाश को अवशोषित कर लिया है इसलिए वो क्या हो, अवशोषण की घटना घटित हो रही है। दूसरा क्या होगा? सूर्य प्रकाश की घटना में क्या हो सकता है? परगमन हो सकता है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? प्रकाश किरण पृष्ठ से, प्रकाश किरण पृष्ठ के दूसरे माध्यम में चली जाती है, यानी दूसरे माध्यम में। कहने का मतलब ये, देखिए एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है पृष्ठ से क्या हुआ, टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम लौट गया। ठीक है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, वो क्या हो गया? दूसरे माध्यम में चला गया है। ठीक है, और ये होता है परगमन, यानी जिसे अपवर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है प्रकाश की घटना घटित हो सकती है वो है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण पृष्ठ से टकरा कर पुनः अपने माध्यम में आ जाए। ठीक है, प्रकाश किरण
टकराने की वजह से ये देखिए ये प्रकाश किरण गई और ये क्या हो गई उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, इस प्रकार से ये भी देखिए ये प्रकाश किरण गई और इस प्रकार से वापस लौट गई, तो ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्यतः इन्हीं तीनों में होता है। ठीक है, अवशोषण या तो घटित होगा या तो परगमन ही होगा या तो परावर्तन होगा। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए ये पहली वाली ये पहले को प्रदर्शित कर रही है यानी अवशोषण को, ये वाली दूसरी यानी परगमन को प्रदर्शित कर रही है, तीसरी ये दोनों किरणें किसको प्रदर्शित कर रही है, परावर्तन को। ठीक, तो इतना क्या है कि बेसिक है। अब हम कल की क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे, पूरी व्याख्या उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है वो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। जो भी आप वस्तु देखते हो उसमें प्रकाश क्या होगा, सहायक ही होता है। प्रकाश किरणें, ठीक है, तीन प्रकार से चलती हैं, दृश्य प्रकाश किरणें के रूप में, पराबैंगनी प्रकाश किरणें के रूप में और अवरक्त प्रकाश किरणों के रूप में चलती है। ठीक है, वस्तु दो प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण सूर्य है, मोमबत्ती, और अप्रदीप्त का जो भी आसपास आपको दिखाई देता है वो। प्रकाश के जो होती है वो तीन प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, अवशोषण, परगमन और परावर्तन। ठीक है, अवशोषण क्या है, जो जिसमें प्रकाश की किरण का पूरा स्रोत खत्म हो जाए। परगमन क्या है, जहाँ पर प्रकाश की किरण पृष्ठ से दूसरे माध्यम में, मतलब दूसरे माध्यम चली जाए, एक माध्यम दूसरे माध्यम में चली जाए। ठीक है, वो परगमन कहलाता है। परावर्तन क्या है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाए, दूसरे माध्यम में ना जाने पाए। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रकाश के महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। अब देखिए, अब कल से आपको प्रकाश का परावर्तन हम पूरी व्याख्या करके समझाएंगे।